हेलो दोस्तों, अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी हमारा नया एपिसोड डेली का आप देख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज क्या होता है। तो आप देख रहे हो कि पराग भाई घर पर फोन कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं इंक्वायरी कब तक खत्म होगी। तो सब लोग गद्दे बिछाकर बैठे हुए होते हैं। तो वहां पर बापूजी कह रहे होते हैं कि चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने गद्दे तो बिछाए हुए हैं, तो आप आराम से यहाँ पर आराम कर सकते हो। तो ख्याति जी मीता जी बहुत पराग जी को देखकर भी परेशान होते हैं और पराग जी भी टेंशन में होते हैं। तो आप देख रहे हो कि अनिल भी बोल रहे होते हैं कि आज तो हमें यहाँ पर बहुत मजा आया, हमने बचपन में नानी के घर जाते थे तो तब वहाँ पर ऐसा मजा आता था। तो वहाँ पर बादशाह कहता है कि हाँ, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ना राजा भाई। मगर राजा वहाँ पर रूठ कर सोया होता है दिन वाली बात पर। तो बा भी बहुत दुखी होती है उसे देखकर। तो आप दिख रहे हो कि आगे एपिसोड में बा कुछ परेशान होती है और शाह फैमिली की जो बा है वो बा से पूछती है तुम परेशान हो, कहते हैं नहीं नहीं। तो बा पूछती है कुछ चाहिए, बा कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहती है कि बा कहती है कि पराग की दादी कह रहे होती हैं कि आपकी अनुपमा सेवा बहुत कर रही होती है। तो बा कहती है करेगी क्यों नहीं, मैं आज भी घर की बॉस हूँ, इसीलिए तिजोरियों की चाबी मेरे पास रहती है। तो बा कहती है कि आपके घर में तिजोरी है। तो बा कहती है कि हाँ हमारे घर में तिजोरी है, भरी हुई ना सही तो कुछ तो उसमें है, खाली भी नहीं है। तो वहां पर देख रहे हो कि अनुपमा कह रही है कि लड़कियां सभी मेरे कमरे में सो जाएं, लड़कियां तो मैं भी उनके पास ही सो जाऊंगी, तो लड़के यहाँ पर बाहर एडजस्ट कर लेंगे। तो प्रेम की दादी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। तो लड़कियां सोने के लिए सभी चली जाती हैं। और तो आप देख रहे हो कि अनुपमा नहीं सो रही, राही देखती है कि मम्मी आप नहीं सो रहे हो। तो अनुपमा कहती है कि सब लोगों को अच्छे से सो जाएं, तो मैं इसीलिए नहीं सोती कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो होगी तो मैं फटाफट से चली जाऊंगी। तो राही कहती है मम्मी आप झूठ मत बोलिए, मगर नहीं बताना मुझे कुछ तो ना बताएं। तो राही कहती है कि मम्मी आप ऐसे क्यों जाग रही हैं, मैं भी आपके साथ ही जागूंगी। तो अनुपमा कहती है कि तुम सो जाओ, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर डार्क सर्कल आ जाएंगे। तो राही कहती है मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, अगर डार्क सर्कल आ भी गए तो प्रेम मुझसे शादी करने से मना नहीं करेगा। तो आप दिख रहे हो कि अनुपमा इसलिए जागती होती है कि इशू पर ध्यान रख सके कि उठकर वो राजा के पास ना चली जाए। तो आप देख रहे हो बाहर भी सभी लोग सो जाते हैं, मीता और बा नहीं सोए होते और पराग भी जागते होते हैं। तो मीता कहती है कि अब बा आपने तो होटल में ही चेकिंग कर लेनी थी, नहीं तो हमें तो ऐसे जगह पर नींद नहीं आ रही। तो बा कहती है कि हमने नहीं सोचा था कि हमें जहाँ इस तरह रात गुजारनी होगी। तो कहती मीता को कहती है कि कान्हा जी का नाम लो, श्रीनाथ जी का, तो तुम्हें नींद आ जाएगी। वहां पर पराग भी बहुत परेशान होते हैं और सोचते हैं कि कैसे सब लोग राटे मार रहे हैं, तो इनको तो सोने की भी तमीज नहीं है। तो पराग को भी नींद आने लग जाती है और कहते हैं कि बादशाह के पास मैं सो जाता हूँ। जब ही वो सोने लगते हैं तो बादशाह उसके उनके मुंह पर लात मार देता है और वो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि इस जन्म में तो मैं इसके पास नहीं सोऊंगा। तो वहां पर आप देख रहे हो कि प्रेम सो रहा होता है और उसके बगल में जगह खाली होती है और पराग भाई प्रेम के पास जाकर सो जाते हैं। और आप देख रहे हो कि तो पराग प्रेम के पास जाकर सोते हैं और प्रेम उन पर हाथ रख देता है। सोते हुए वो बड़बड़ाता है और कहता है कि आज पराग कोठारी को खेलते हुए क्रिकेट बहुत अच्छा लगा,
तो मुझे बचपन की याद आ गई। बचपन में ऐसे वो मेरे साथ खेलते थे, तो वो बचपन में सोया हुआ चला जाता है और कहता है कि पहले पराग कुठारी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मगर अब नहीं, उनसे मैं भी प्रेम नहीं करता। वो बचपन में मेरे हीरो होते थे, सुपर हीरो थे मेरे पापा। तो वो कहता है आई हेट हिम, मैं अब पराग कुठारी से प्रेम नहीं करता। तो आप देख रहे हो कि ऐसे ही रात बीत जाती है और सुबह होती है और राही और अनुपमा उठती हैं और सुबह को तो देखती हैं कि पराग कुठारी कैसे प्रेम पर हाथ रख कर सोए हुए हैं। तो सब एक एक करके उठ जाते हैं और सभी देख रहे होते हैं कि तो सब लोग देख रहे होते हैं कि बाप बेटा कैसे सोए होते हैं। नील भी उठते हैं और देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनकी नज़र उतारते हैं, तो बात तो बहुत ही खुश होती है। तो आप देख रहे हो कि पराग की भी आंख खुलती है और देखता है कि मैं प्रेम के पास सो रहा हूँ। तो वो बहुत ही खुश होता है। तो उठकर वो राही के पास जाते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं मेरी आज की सुबह बहुत अच्छी थी। तो वो वहां से चले जाते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं और अनुपमा राय को कहती है कि इतनी सुबह इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती, तुम्हारे लिए भी ये सुबह बहुत अच्छी है। तो आगे आप देखते होगे, तो आप देख रहे हो आगे थोड़ा हंसी मजाक दिखाया गया है और तोशु कहता है कि टूथपेस्ट भी खत्म हो गई है, मम्मी नहीं कहाँ है। तो आप देख रहे हो कि बाहर पराग जाते हैं और ड्राइवर को फोन करते हैं, मगर ड्राइवर फोन नहीं उठाता। तो पराग कहते हैं कि पता नहीं ड्राइवर कहाँ मर गया। तो वो देख रहे हो कि वहां पर अंशु ब्रश लेकर आता है और अनुपमा कहती है कि पास वाली ही दुकान खुलवाकर ब्रश लेकर आए हैं, तो ऐसे ही मिले। तो पराग कहते हैं कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो सभी को फ्रेश होना होता है और एक दूसरे से आगे वॉशरूम के लिए भागते हैं। तो अनिल भी पराग के पास जाता है और कहता है कि पराग भाई, मुझे तो बहुत जल्दी है वॉशरूम जाने की। राजा आता है और कहता है यहाँ पर तो इंडियन सीट है, मुझे तो इंग्लिश सीट की आदत है। तो आप देख रहे हो कि बा और सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कोई और बाथरूम नहीं है। तो वहां पर परी कहती है कि हाँ, हमारे एक और वॉशरूम है, मगर वो वहां पर कैथी मैम गई हुई हैं। तो अनिल कहता है जहाँ पर लोकल टॉयलेट बनी हुई है, तो हम चलिए पराग भाई वहां पर जाते हैं। तो पराग भाई जाने से मना कर देते हैं और अनिल वहां पर चला जाता है। तो आप देख रहे हो कि सभी लोग बा और प्रेम की दादी भी वॉशरूम जाने के लिए भाग रही हैं और वहां पर तो सब लोग फ्री हो जाते हैं और सब हाथ अनिल भी भाई जोड़ते हैं कि हम अब आप चलते हैं, तो अगर कोई गलती हुई तो हमें माफ कर देना। तो अनुपमा कहती है कि ऐसे आप क्यों कह रहे हो। बापूजी कहते हैं कि ऐसा भी जिंदगी का ये भी अनुभव होता है, यही बात हम कल याद करेंगे तो हमें सोचकर हंसी आ जाएगी। तो अनुपमा कहती है कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर देना। तो वहां पर आप देख रहे हो कि बा कहती है कि एक दो गलती छोड़कर बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। वो देख रहे हो कि वहां पर प्रेम को फोन आता है और बताता है कि इन्वेस्टर ने फंडिंग देने से मना कर दिया है। तो राही कहती है क्यों, ऐसा क्यों, हमने तो इतनी तैयारी की थी। तो सब परेशान होते हैं और पराग भाई देखते हैं और सोचते हैं कि मैंने ही एक दिन क्या कहा था कि मैं ये फंडिंग इन्हें लेने नहीं दूंगा। तो गौतम कहता है कि वो अब फंडिंग दे देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि प्रेम आपका बेटा है। तो पराग कहते हैं कि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो राही परेशान होती है और बीच में से ही बा उसको टोकती है और कहती है कि हम अब घर को चलते हैं। तो सभी लोग घर के लिए निकलते हैं और बा अनुपमा से कहती है कि
तो हम चलते हैं। तो आपने लिस्ट तो पढ़ ली थी ना? तो अनुपमा कह रही है कि हाँ, मैंने लिस्ट पढ़ ली थी। तो वो कह रही है कि अपनी बेटियों का आप खुद ध्यान रखना, हर फंक्शन पर मैं तो ध्यान नहीं रख सकती। तो ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। तो बापूजी अनुपमा के पास आते हैं और देखते हैं कि परेशान है। अनुपमा बताती है उनको कि लिस्ट में क्या लिखा है जो हमें नहीं बताया जाता। तो बापूजी कहते हैं क्या? तो हाँ, अनुपमा कहती है कि आप परेशान मत होइए, हो जाएगा हो जाएगा। तो बापूजी कह रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा है। तो अनुपमा कहती है करना तो होगा ही, मैं राही की माँ भी हूँ और उसका बाप भी हूँ, किसी को ये नहीं कहते हुए देखना चाहती कि इससे हुआ नहीं। तो अनुपमा बापूजी को समझाती है हाँ, मैं काम करूंगी, दिन रात काम करूंगी। तो बापूजी कहते हैं कि तू कितना काम करेगी, अक्सर तू भी तो इंसान है, इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। तो अनुपमा कहती है कि ये जैसे तैसे करके मुझे करना होगा, जो भी उन लोगों ने इस लिस्ट में लिखा है वो मैं कर कर ही रहूंगी। तो अनुपमा को बापूजी समझाते हैं और वो भी बहुत दुखी होते हैं। तो आप देख रहे हो कि जहाँ पर कटारीज हाउस में सभी लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर अनुपमा अपनी किचन में काम कर रही होती है। अनुपमा किचन में वे देखते हैं और उसको चक्कर आ रहे होते हैं और चक्कर खाकर गिरने वाली होती है और वहां पर प्रेम आकर उनको पकड़ लेता है। और प्रेम कहता है कि मैम आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है लग रहा। तो प्रेम कहता है कि एक तो पूरी रात आप जागती रहीं, कल हमारी खातिरदारी करती रहीं, तो आज आप सुबह से काम कर रही हैं। तो अनुपमा प्रेम से कहती हैं कि जाओ जाओ तुम, आज तुम्हारी मेहंदी है, 12 बजे तक हम सब भी आ जाएंगे, तुम सब जाकर तैयार हो जाओ, आराम करो। तो कह रहा है कि इतने ऑर्डर्स हैं मैम, तो आप काम करें और मैं घर पर जाकर आराम करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अनुपमा कह रही होती है कि नहीं नहीं, तुम्हें घर पर जाना होगा। तो प्रेम कहता है कि पता नहीं क्यों दामाद को बेटा नहीं समझा जाता आज भी। तो वो अनुपमा कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद नहीं करोगे। तो कहती है कि चलो तुम घोल रेडी करो। तो दोनों काम पर लग जाते हैं। तो वहां पर आप देख रहे हो कि शाह हाउस में भी फुल तैयारी चल रही होती है। वह मेहंदी पीस रही होती है और राही नाक पर चिमटी लगाकर बैठी होती है, उसको मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती। तो बा कहती है कि तू जब वहां पर जाएगी ना, वो तुम्हारी बा है ना जो तुम्हें सीधा कर देगी, तुम्हें खुशबू आने लगेगी मेहंदी से, देखना। तो वहां पर अंशी आता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जो आपको मेहंदी से बदबू नहीं आएगी। तो सब पूछते हैं क्या क्या? तो वो कहता है कि तुम्हें बेहोश कर देंगे, जब मेहंदी सूख जाएगी तो तब उठ जाना। तो राही कहती है तो तब बेहोश होते ही सारे शगन करने पड़ेंगे हमको। तो वहां पर राही पूछ रही होती है कि मगर अनुमा कहाँ है? तो बापूजी बात को पलटते हैं और कहते हैं चलो चलो सब लोग जल्दी करो, हमें वहां पर टाइम से पहुंचना है। तो परी कहती है कि हाँ, तुमको मेहंदी तो घुटनों तक और कोहनी तक लगानी पड़ेगी। तो वो कहती है कि मैं इतनी मेहंदी नहीं लगाऊंगी। तो सब में हंसी मजाक चल रहा होता है और सब लोग जाने की फुल तैयारी में रहते हैं। तो कटारी हाउस में भी पूरी तैयारी चल रही होती है और अपनी बहुओं को मीता और ख्याति को कह रही हैं कि मेहंदी जे संभाल कर रखना, हम फार्म हाउस में जाएंगे, कोई चीज जहाँ पर छूटनी नहीं चाहिए, अगर छूट गई तो दोबारा लेने नहीं आना है। तो आप देख रहे हो वहां पर ख्याति और मीता को बा कह रही है कि
तुम अपनी प्यारी समधन को फ़ोन कर कर कह देना कि सभी लोगों का खाना तो तैयार कर लेगी ना। तो ख्याति कहती है कि हाँ, उसका सामने से ही फ़ोन आ गया था, तो उसने कहा है कि हम खाना तैयार कर लेंगे। तो वहाँ पर पराग, कोठारी और अनिल और राजा भी आ रहे होते हैं और राजा को कहीं डिलीवर करने को जाने को कह रहे होते हैं। और बा राजा की तरफ गुस्से से देखती हैं और राजा को कह रही होती हैं कि तुम सीधा डिलीवर करके अपने ऑफिस में जाना। तो आप देख रहे हो कि आगे एपिसोड में ईशू के बार बार मैसेज आते हैं और राजा फ़ोन उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देता। फिर ईशू फ़ोन करती है तो उसका भी कोई जवाब नहीं देता। राजा स्क्रीन ऑफ कर लेता है और मीता पराग भाई को बोलती है कि दामाद जी के रिश्तेदारों में कोई लड़की बताई थी, तो आप उनसे कहना कि राजा के लिए लड़की देखे। तो अनिल कह रहा होता है कि अभी प्रेम की शादी हुई नहीं, तो तुम राजा की शादी के बारे में बात करने लगी हो। तो अबे हमी को करनी नहीं है शादी राजा की। तो बा कहती है नहीं, हमें करनी है शादी, राजा के लिए लड़की देखो, प्रेम के बाद हम राजा की शादी कर देंगे। तो वहाँ पर आप देख रहे हो कि मीता कह रही होती है कि मैं तो किसी बड़े घर में इसकी शादी करूँगी। तो बा कहती है कि हाँ, तो पराग ने भी किसी गरीब घर में शादी की है और प्रेम ने भी ऐसा ही किया। तो मैं अपने घर को गरीबों का मोहल्ला नहीं बनाना चाहती, तो राजा की शादी किसी बड़े घर में होगी। तो आगे नेक्स्ट एपिसोड आप देखने वाले हैं। कल मेहंदी की रस्म होगी और अनुपमा को बनाना होगा कटारीज हाउस में खाना। उस तरफ मेहंदी की रस्म शुरू हो गई है और अनुपमा अभी भी खाना बना रही है। तो आगे कल एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।